क्या क्या एंटिटीज होनी चाहिए, कैसे वो लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बस थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। एंटिटीज हो सकती हैं बेटा रेक्टेंगल बॉक्स में। एंटिटी आपकी कोई लिविंग पर्सन हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, या कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। रिलेशनशिप डायमंड्स में होती है जो एंटिटीज को लिंक करती है। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, आपके एलिप्स शेप में। और एट्रीब्यूट अलग अलग टाइप के होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इस एलिप्स में वेरिएशंस देखते हो। एक डॉटेड एलिप्स देखते हो, अंडरलाइंड एलिप्स देखते हो, आप डबल एलिप्स देखते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप आप एट्रीब्यूट्स यूज करते हो। ये एंटिटी के भी हो सकते हैं और रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, राइट। और दूसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जब आप कोई भी सिस्टम बनाते हो, जैसे हम पहली एग्जांपल देखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बस वही मान के चलो कि आप की स्कूल की या कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। यही बस बेटा ध्यान में रखना है हमें। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक ही तरीके का बनेगा। आप 18-20 जितने भी स्टूडेंट्स आप आप सबका अलग अलग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है। हो सकता है आप में से कोई 4 एंटिटीज यूज करे, कोई 5 यूज करे, कोई 6 यूज करे। हो सकता है कि 2 बच्चे 4 एंटिटी यूज करें, 3 सेम हो, चौथी दोनों की अलग अलग हो। तो सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अनलेस आप कुछ फ्लो में गलती ना करो। मतलब ऐसा ना कुछ लगे कि आपने 2 एंटिटीज को लिंक किया जिनका काम ही नहीं था वहां पे। बस ऐसा कुछ नहीं करना है। और बाकी आप जितने हो सके उतना इसको क्लियर बनाओ, और उतना ही अच्छे से इसको डिलीनिएट करो प्रॉपरली, कि एंटिटीज अच्छे से लिंक्ड लगे एक दूसरे के साथ, राइट। तो बनाना शुरू करते हैं बेटा। तो क्या क्या एंटिटीज आपको लगता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए? बोलो बेटा, क्या क्या एंटिटीज लगती हैं आपको कि होनी चाहिए? अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने नहीं किया बेटा। राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। बताओ बेटा, क्या क्या एंटिटीज आपको लगती है होनी चाहिए लाइब्रेरी बुक्स। मैनेजमेंट में? क्या क्या होनी चाहिए कॉलेज की लाइब्रेरी में? बेटा गए हो कभी अंदर? यस सर। अंदर नॉट यस फॉर द सर। आई कार्ड ओनली, फॉर द बुक्स, सर वैसे पढ़ने के लिए, या तो क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, क्या रोल होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या देखा है आपने? सर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी, हाँ, पहले हम ना अभी बनाना ही शुरू करते हैं। हम पहले जस्ट देखते हैं क्या क्या एंटिटीज आपको लगता है होनी चाहिए, ताकि माइंड में हम कॉन्सेप्ट बना सके ना प्रॉपरली पहले। तो लाइब्रेरियन होती है बेटा, यस। और सर बुक्स। बिल्कुल बेटा, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी बुक्स भी होती हैं। और बेटा चेयर्स एंड टेबल्स। ठीक है, रूम्स कह सकते हैं हम, रूम्स होते हैं। और क्लर्क होते हैं, ठीक है, या और स्टाफ होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम जिनको।
स्टूडेंट भी कई, आप में से स्टूडेंट भी कह सकते हैं। अगर ये एक स्कूल लाइब्रेरी होती या कॉलेज लाइब्रेरी होती, तब स्टूडेंट्स बोल सकते थे, टीचर्स बोल सकते थे। यहाँ मैंने उनको मेंबर्स बोल दिया, राइट। तो आई थिंक Yes, 5, sir. 6, 7 बहुत ज्यादा एंटिटीज रख के आप कंफ्यूज ना इसको करना। 5 लो, 6 लो, 7 एंटिटीज लो, सफिशिएंट है। और अब हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, क्या चीज कैसे जुड़ी होगी बेटा? आप बनाना शुरू करते हैं। क्या चीज कैसे जुड़ी होगी? मतलब ये एंटिटीज आपने 5 या 6 या 7 जितनी भी बनाई हैं, ये एक दूसरे से किस रिलेशनशिप से जुड़ी होंगी? बोलो बेटा। सर मैनी टू मैनी। हाँ जी। सर मैनी टू मैनी। नहीं नहीं, वो तो चलो मैनी टू मैनी भी हो सकती है, 1 टू मैनी भी हो सकती है, 1 टू 1 भी हो सकती है, मैनी टू 1 भी हो सकती है। लेकिन रिलेशनशिप्स का नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइब्रेरियन एक साइड पे। लाइब्रेरियन किस एंटिटी के साथ लिंक्ड होगी, आपको क्या लगता है? सर बुक्स के साथ। बुक्स के साथ। बुक्स के साथ क्या उसकी रिलेशनशिप हो सकती है, क्या लगता है आपको? सर रीडिंग। रीडिंग की। लाइब्रेरियन रीड करेगी। So, सर इशू करेगी। इशू करेगी। इशू करेगी। yes, sir. यस सर। And she maintains the record. ओके। तो हम उसको इशू करना, हम उसको मैनेज करना कह सकते हैं। यस सर। मैनेज कर सकती है वो यस। बुक को, कि इशू करना है, Yes, sir. रिटर्न कलेक्ट करनी है, या जो भी करना। सॉरी, ये एंटिटी होगी, ऐसे बनेगी। सॉरी, बुक्स। ओके। और बेटा, बुक्स और मेंबर्स के बीच भी रिलेशनशिप होगी, है Yes, ना? sir. क्या होगी? सर रीडिंग पर्पस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रीड होगा। ठीक है। और भी आप जितनी चाहे रिलेशनशिप उतनी बना सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही रिलेशनशिप बनाओगे आप। इशू भी करवा सकते हैं, है ना? मेंबर इशू भी करवा सकता है। Yes, sir. और आपने भी बनाई थी, क्लर्क थे बेटा। क्लर्क बनाए थे, है ना? तो Yes, sir. क्लर्क इशू करके देंगे बुक्स को, मेंबर्स को। ठीक है। और लाइब्रेरियन जो है वो भी मैनेज करेगी, ना सिर्फ बुक्स को, बल्कि वो मैनेज कर सकती है क्लर्क्स को भी या स्टाफ मेंबर्स को भी, राइट? Yes, sir. यस। ठीक है। रूम्स होंगे, लाइब्रेरियन इसको भी मैनेज कर सकती है, रूम्स को। इसके बाद आप एट्रीब्यूट्स लिखो, मेंबर की क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे? आईडी होगी, नाम होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आईडी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होगा। कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना? कॉन्टैक्ट। क्लर्क का क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, नाम होगा, ठीक है, सेक्शन हो सकता है कोई, और क्या क्या चीजें हो सकती है बेटा? सैलरी हो सकती है क्लर्क की,
टाइमिंग हो सकती है ना। बुक, बुक का नेम हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है ना। Yes, sir. बुक की भी आईडी होगी ऑब्वियसली, बुक आईडी, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा। पब्लिशर, ऑथर हो सकते हैं, ऑथर अब बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसलिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। रूम्स हैं, रूम को हम कह सकते हैं ये वीक एंटिटी हो सकती है, क्योंकि 4-5 रूम्स होते हैं, कोई कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना कि Yes, sir. आप एक रूम को दूसरे रूम से, स्टडी रूम में सारे स्टडी रूम है तो इसको हम वीक एंटिटी बोल सकते हैं। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की भी आईडी होगी, नाम होगा, है ना। Yes, sir. अब लाइब्रेरियन जो मैनेज कर रही है बुक्स को, बुक्स रीड कर रहे हैं मेंबर, ठीक है। अब जो चीज में चाहो, मतलब बनाने का तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप पहले फिगर आउट करो क्या क्या मेरे सिस्टम में एंटिटीज होनी चाहिए, है ना। Yes, sir. जैसे ये इशू है, रिलेशनशिप में भी आप एट्रीब्यूट बना सकते हो। इस रिलेशनशिप क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, डेट हो सकती है कि किस डेट को इशू हुई थी, ठीक है। रिटर्न डेट क्या है, रिटर्न कब होगी, फीस क्या होगी इशू होने की, फ्री है या कोई फीस लगेगी, राइट। तो बेसिकली मैंने आपको ये करवाने का पर्पस ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, तो पहले अपने माइंड में चलाना कि उस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज होनी चाहिए। साइड में आप 5-7 एंटिटीज या 5 से 10 एंटिटीज अपने माइंड में रखना, फिर उन एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप बनानी आती है, और रिलेशनशिप बनाने के बाद आप उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स बनाओ, और कोशिश करना उसमें प्राइम भी आ जाए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी आ जाए एक आधा, ठीक है, डेराइव्ड भी आ जाए, कोई एक आधी एंटिटी वीक भी आ जाए, ठीक है, वीक एंटिटी। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर आप इससे नहीं लिंक करोगे इसको, वीक एंटिटी अलग से बनेगी आपकी, इससे जुड़ेगी, ठीक है। इसका नाम आप कुछ रख सकते हो, कंट्रोल्स रख सकते हो, क्योंकि वीक एंटिटी के साथ, वीक रिलेशनशिप के साथ ही वीक एंटिटी लगती है ना, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद आप कुछ एट्रीब्यूट्स लगाओ, कुछ रिलेशनशिप को भी आप एट्रीब्यूट दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सारे टाइप्स भी क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। रूम का अब डिस्क्रिमिनेटर बनाना है तो आप डिस्क्रिमिनेटर बना सकते हो रूम का, जैसे आप कर सकते हो। रूम में बेटा क्या क्या चीजें आपको लगता है एट्रीब्यूट क्या होते हैं रूम के, डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट हम बना देते हैं, जैसे लोकेशन हो सकती है उसकी, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट आ गया उसका। तो बनाने का स्टाइल बेटा पर क्लियर है आपको, 5-6 Yes, एंटिटीज sir. फाइंड आउट करो, उसमें से एक आधी वीक हो जाए, उन 5-6 एंटिटीज में जितनी रिलेशनशिप आपको लगती हैं, और जरूरी नहीं है यही नाम अपने फॉलो करने हैं,
आपको उस टाइम पे जो लगता है कि ये रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं वो आप करो। उसके बाद इन रिलेशनशिप को आप 1 to many, many to 1 भी कर सकते हो। जैसे रीड रिलेशनशिप है, अब एक मेंबर जो है बहुत सारी बुक्स भी पढ़ सकता है, और एक बुक को बहुत सारे मेंबर भी पढ़ सकते हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना दी हमने। ठीक है। अब लाइब्रेरियन आपकी एक ही है और बुक आपकी बहुत सारी हैं, तो ये मैनी टू वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गई, है ना। लाइब्रेरियन एक ही है, क्लर्क बहुत सारे हैं, Yes. ये भी मैनी टू वन टू मैनी हो गई। तो आप रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी भी लिख सकते हैं ऐसे। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक में और एग्जाम्पल करें हम, उसमें आप बताओगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। Yes, Yes. sir. किसी को बेटा पहले कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। No, sir. किसी को भी कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो पहले। No, नो? sir. No. लेट्स मूव देन। तो अब लेट्स से हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसका ईआर डायग्राम बनाते हैं। ईआर डायग्राम ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो क्या क्या लगता है बेटा, क्या क्या चीज होगी आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में? Sir, doctors, patients, rooms, nurses, the staff. डॉक्टर्स, ठीक है। अभी मैं नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। पेशेंट्स, पेशेंट्स आगे यू सेड नर्सेज, ओके। और Sir, rooms. रूम्स हो सकते हैं। और बेटा रिसेप्शनिस्ट Sir, हो system. सकती है, रिसेप्शनिस्ट, सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स बोल दो आप या सिस्टम बोल दो। मेडिसिन हो सकती हैं, है ना, मेडिसिन भी तो होंगी। Yes, sir. और बेटा किस सफिशिएंट Bus, है? sir. सफिशिएंट है। Yes, sir. अब इनमें रिलेशनशिप, बोलो कौन सी एंटिटी किससे कैसे रिलेट करूंगा मैं? स्पीक अप। ये देखो बहुत सारी एंटिटीज बनाई थी हमने। बोलो। Sir, doctors, nurses के साथ relationship को instructions देंगे. चलो, डॉक्टर की इंस्ट्रक्ट्स या सुपरवाइज की रिलेशनशिप आप बना सकते हो, है ना, Yes, sir. नर्सेस के साथ। ओके। और सर, डॉक्टर का पेशेंट के साथ मतलब उनको एग्जामिन करते हैं. ओके, तो पेशेंट, तो लेट्स से मैं उसको आप एग्जामिन कह लो,
क्योर कह लो, ट्रीट कह लो, सब चलेगा, ठीक है, पेशेंट्स के साथ। ओके, और सर रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर्स के साथ रिकॉर्ड रखने के लिए। बिल्कुल, तो रिसेप्शनिस्ट जो होगी वो ऑपरेट करेगी, है ना, कंप्यूटर को, ऑपरेट कंप्यूटर। ठीक है, लेट्स से एक और एंटिटी बना देते हैं यहाँ, रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड कहाँ स्टोर होंगे, कंप्यूटर पे, ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट जो होगी वो मैनेज करेगी किसको, रिकॉर्ड्स को। और बोलो बेटा। So patients are उनका related मेडिसिन के to साथ, medicine. किसके साथ, तो मेडिसिन के साथ, Medicine. मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के साथ रिलेशनशिप। ओके, तो लेट्स से ये मेडिसिन के साथ रिलेशनशिप आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा बेटा मेडिसिन के साथ, सर कंजम्पशन का। मेडिसिन, लेट्स से हम कह सकते हैं परचेज, ठीक है, या बाय, या कंज्यूम Yes. आप कह रहे हो, लेट्स आल्सो वैलिड थिंग। उसके बाद अब इनको भी जोड़ना है हमने, तो ये जोड़ेंगे। सर नर्सिस का पेशेंट्स के साथ। नर्सेस का पेशेंट्स के साथ। ओके, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, क्योंकि ब्लाइंड वे में हम बना रहे हैं, जैसे जैसे आप बोल रहे हो मैं वैसे वैसे लिख रहा हूँ, तो इसमें आपको काफी अनऑर्गेनाइज लग रहा होगा, लेकिन जब आप शुरू से बनाओगे ना, तो कुछ इस तरीके से बनाना कि एक एंटिटी, उसकी रिलेशनशिप जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से आगे ग्रो हो, जैसे पेड़ ग्रो होता है ना, यहाँ पे तो हमने ये अलग से ही शुरू कर दिया था, है ना, ये चीज को अलग से ही Yes, शुरू कर sir. दिया था। आप इस चीज को उठा के यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर डॉक्टर मैनेज कर ले, रिसेप्शनिस्ट को मैनेज कर ले, ठीक है, ये जो हमने बनाया था ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ रिसेप्शनिस्ट जुड़ जाएगी ना फिर यहाँ डॉक्टर के साथ, तो ये आपका एक कंप्लीट लगेगा आपको। पॉइंट समझ में आया ना बेटा। यस सर। Yes, sir. तो नर्स और पेशेंट का क्या रिलेशन था, सर उनकी केयर करते हैं। केयर करना, केयर कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि वो उनको ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से। आप उनके ऑब्वियसली एट्रीब्यूट्स बनाने हो, तो नर्स एम्प्लॉय आईडी होगी, प्राइम एट्रीब्यूट होगा, नर्स का नाम होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, शिफ्ट, ड्यूटी आवर्स, ठीक है, सेम डॉक्टर की भी शिफ्ट होगी, नाम होगा, क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपको जितनी चीजें जरूरी लगती हैं आप लिख सकते हो, ठीक है। पेशेंट्स का क्या Yes, होगा, sir. पेशेंट्स का पेशेंट आईडी होगी, ठीक है, डिजीज होगी, और हो सकता है ज्यादा डिजीज हो उसको, तो मल्टी वैल्यूड हो सकती हैं ये,
राइट। Yes, sir. मेडिसिन, मेडिसिन का सॉल्ट होगा, ठीक है। और लेट से हम कहते हैं मेडिसिन, क्योंकि बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये वीक वीक एंटिटी बना देते हैं इसको, ठीक है। परचेज को वीक रिलेशनशिप बना देते हैं। डिस्क्रिमिनेटर क्या होगा इसका? क्या होगा डिस्क्रिमिनेटर? चलो लेट से हम नेम कह देते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है। सॉल्ट होगा, प्राइस होगा, कोई एमआरपी होगा, है ना। ऐसे ही रिसेप्शनिस्ट की भी आईडी होगी, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, सैलरी होगी। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के क्या होंगे बेटा? रिकॉर्ड की भी आईडी होगी, पेशेंट का नाम होगा जिसका रिकॉर्ड बना है, ठीक है। डेट होगी, किस डेट को बना था, डेट क्रिएटेड, डेट अपडेटेड, ऐसे हो सकती है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी आईडी हो सकती है, ठीक है। इसका प्राइस हो सकता है, ओनर हो सकता है, कौन ओन कर रहा है इसको, परचेज डेट हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, राइट। तो ये जब आप बना लोगे तो आप कि अगर 5-6 एंटिटीज हैं आपस में, वो लिंक्ड हैं अच्छे से, सारी एक एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, सारी की सारी, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर किसी न किसी के साथ लिंक्ड होना चाहिए, नर्स किसी न किसी के साथ लिंक्ड होनी चाहिए, पेशेंट्स भी, रिसेप्शनिस्ट भी, और कोई कटा हुआ नहीं लगना चाहिए। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। अब कोई भी आपके पास आ जाए, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, कर लोगे ना? हेलो Yes, sir. बेटा, यस कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए, हो जाएगा। Yes, sir. इवन टोटल पार्टिसिपेशन का भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि सारे के सारे नर्सेज जो होंगी वो पेशेंट से डील करती ही होंगी, ऐसा हम मान लेते हैं। तो टोटल पार्टिसिपेशन का सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं जहां लगता है हमें कि यूज हो जाएगा। तो जितनी चीजें हमने सीखी हैं वो देख लेना है कि लग सकती हैं यहाँ पे, तो लगा ही देनी है, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं है बेटा ये डायग्राम बिल्कुल भी? No, sir. नो सर। So that's it. That's all about ER diagram. आगे जो हम अब कॉन्सेप्ट करेंगे या टॉपिक करेंगे वो आपके अब डेटाबेस से रिलेटेड होगा। तो डेटाबेस में क्या चीज़ें होती हैं वो हमने देखा था द वेरी फर्स्ट लेक्चर। डेटा फील्ड्स होती हैं, टेबल्स, किस फॉर्म में डेटा को हम डाल सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको
बताता हूँ, अभी इसका एक ग्रेस्प दे देता हूँ, कल से हम प्रॉपरली शुरू करेंगे इसको। तो बेटा सर वो आपने, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके चलो, मीटिंग वैसे भी खत्म होने वाली थी, तो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।